एक पुराने और धूल भरे बाजार के कोने में खद्दा था एक नौजवान, जिसकी आंखों में भूख है और हाथों में सिर्फ बेची न जाने वाली लकड़ियां। क्या एक गरीब लकड़हारा कभी राजा बन सकता है, या उसकी किस्मत में सिर्फ अपमान लिखा है? लगद्दी ले लो, सूखी लगद्दी ले लो, कोई तो ले लो। आज सुबह से एक ढेला तक हाथ नहीं लगा। घंटों बीत जाते हैं, सूरज ढलने लगता है। माधव अपना सिर झुका लेता है। शायद आज की रात भी सिर्फ पानी पीकर ही काटनी पड़ेगी। हे ईश्वर, तू परीक्षा ले रहा है या मेरा अंत देख रहा है? माधव अपने टूटे फूटे घर पहुंचता है। वहां सन्नाटा और खाली बर्तन उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो क्या आपका बेटा इस तरह दाने दाने को तरसता? आप तो खुद भूखी रहकर मुझे खिलाती थीं। तस्वीर के पास बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू है। पिताजी, आप तो हमेशा कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है। देखिए, आपकी सीख मानकर मैं रोज पसीना बहाता हूँ, पर फल के नाम पर सिर्फ ये खाली पेट मिलता है। क्या मेहनत की किस्मत में सिर्फ आंसू लिखे हैं? भूख और कमजोरी की वजह से माधव वहीं जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ धंसता है। बस एक बार ये जिंदगी बदल दे भगवान। क्या मैं हमेशा इसी धूल में मिला रहूंगा? अगली सुबह फिर वही जद्दोजहद शुरू होती है। माधव कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकलता है, पर रास्ते में काल बनकर साहूकार खद्दा था। क्यों जन्म दिया मुझे? हर सुबह वही डर, हर शाम वही दर्द। लगता है मेरी लकीरें ही टेढ़ी बनी हैं। अरे ओ माधव, कहाँ मुंह छुपाकर भाग रहा है? रुक। राम राम साहूकार जी, मैं बस जंगल जा रहा था। लगता है तेरी भगवान ने सुन ली है, तभी तो साक्षात यमराज तेरे सामने खड़े दिधा है। चल, अब मेरा पिछला कर्जा निकाल। साहूकार जी, आप तो देख ही रहे हैं, घर में चूल्हा तक नहीं जला। आज लकड़ियां बेच लूंगा तो पक्का आपके कुछ पैसे दे दूंगा। बस थोड़ा सा वक्त और। वक्त की कीमत तुझे पता है? जो पैसे मैंने तुझे दिए थे उस पर अब 30% का ब्याज चढ़ चुका है। या तो अभी कौड़ी चुका, वरना मेरे ये सिपाही तेरी हड्डियां गिनना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं साहूकार जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। जितना कहेंगे उतना ब्याज दूंगा। बस ये जुल्म मत कीजिए। ठीक है, ये आखिरी चेतावनी है। चल निकल यहां से, और याद रख, अगली बार अगर खाली हाथ दिखा तो तेरा ये घर भी मेरा होगा और तेरी खाल भी। अपमान का घूंट पीकर माधव आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी काकी मिलती है। अरे माधव बेटा, इस चिलचिलाती धूप में कहाँ मरा मरा फिर रहा है? जंगल जा रहा हूँ काकी। लकड़ियां काटूंगा तभी तो पेट की आग बुझेगी। बेटा, शक्ल देख अपनी। तूने कल से कुछ खाया भी है या नहीं? ऐसे तो तू रास्ते में ही ढेर हो जाएगा। किस्मत के बर्तन खाली हों काकी, तो पेट भरने का ख्वाब देखना भी गुनाह लगता है। देख बेटा, मेरी एक बात मान, अब शादी कर ले। एक बहू घर आएगी तो घर की बरकत लौटेगी। वो तेरे लिए वक्त पर रोटी बनाएगी, काम में हाथ बटाएगी। अकेले पहाड़ा नहीं कटता बेटा। काकी, मेरी ये फटी कमीज और खाली जेब देखकर कौन अपनी बेटी को कुएं में धकेलेगा? रहने दीजिए, जब ऊपर वाले को मंजूर होगा तभी कुछ होगा। ईश्वर सबका भला करता है बेटा। जा, आज थोड़ा जल्दी आ जाना। माधव जंगल की ओर चला जाता है। जंगल के बीचों बीच माधव की नजर एक तेजस्वी साधु पर पड़ी ढहती है, जो ध्यान में लीन थे। कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। इनके चेहरे का तेज तो देखो। शायद मुझे इनसे बात करनी चाहिए। माधव उनके पास जाकर झुकता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम माधव, तुम वीरभद्र लोहार के बेटे हो ना? आप मेरे पिताजी का नाम कैसे जानते हैं? उन्हें गुजरे तो अरसा बीत गया। मैं वो सब जानता हूं माधव, जो लोग इस दुनिया के शोर में भूल जाते हैं। पर एक बात समझ लो, अगर तुम सिर्फ ये लकड़ियां ही काटते रहे तो तुम्हारी पीढ़ियां भी इसी गरीबी में मर जाएंगी। पर बाबा, इसके अलावा मुझे आता ही क्या है? यही लकड़ियां हैं जो मुझे 2 वक्त की सूखी रोटी दे देती हैं। माधव, अपने घर जाओ। वो बंद कमरा खोलो जिसे तुम्हारे पिता ने लोहे की जंजीरों से झकझोर रखा था। वहां तुम्हारे खानदानी औजार और वो हुनर छुपा है जिसे तुम भूल चुके हो। लोहार का काम फिर शुरू करो। बाबा, पिताजी ने मरते वक्त कसम दी थी कि उस कमरे को कभी मत खोलना। मैं उनकी वसीयत कैसे तोड़ दूं? बेटा, तुम्हारे पिता ने वो कमरा डर की वजह से बंद किया था, पर तुम्हें उसे अपनी किस्मत बदलने की हिम्मत से खोलना होगा।
अगर मेरी बात मानोगे तो दुख के बादल छूट जाएंगे। याद रखना, तुम्हारी तकदीर में राजा बनना लिखा है। राजा? बाबा, लोग मुझे देखकर हंसते हैं, गालियां देते हैं। एक गरीब लकड़हारा और राजा? आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? सच्चाई अक्सर मजाक जैसी ही लगती है माधव। रास्ता मैंने दिखा दिया है, चलना तुम्हें है। क्या तुम पुरानी बेधियां तोड़ कर अपनी नई दुनिया बसाने को तैयार हो? अगर मैं वहां गया और कुछ अनर्थ हो गया तो? वक्त बदल चुका है माधव। औजारों को सम्मान से उठाना, उनकी चमक ही तुम्हारी ताकत बनेगी। अब जाओ, देर मत करो। शाम को माधव घर लौटता है। बाबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह उस पुराने कमरे के सामने खड्डा हो जाता है। पिताजी, मुझे माफ करना, पर बाबा ने कहा है कि यहाँ मेरी तकदीर छुपी है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे शक्ति देना। कमरे के अंदर धूल के बीच एक अद्भुत नजारा था। सामने एक अत्यंत सुंदर और जीवंत मूर्ति खड़ी थी, जो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। हे भगवान, ये क्या है? पिताजी ने तो कहा था यहाँ सिर्फ कबाड़ है, पर ये मूर्ति, ये तो बिल्कुल असली लग रही है। और ये भट्टी, ये तलवारें। माधव की नजर उधर पड़ी एक मूर्ति पर पड़ता है। कितनी ठंडी है, पर ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ी डीढ़ेगी। राजकुमारी, तुम यहाँ इस अंधेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह अकेली हो? उस मूर्ति की आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो माधव को अपनी ओर खींच रही थी। पिताजी ने मुझे यहाँ आने से क्यों रोका? क्या वो इस रहस्य से डरते थे? तुम कौन हो? काश तुम बोल पाती तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कितना हारा हुआ महसूस करता हूँ। अगली सुबह माधव ने कमरे में रखे कुछ पुराने लोहे के बर्तनों को साफ किया और उन्हें बाजार ले गया। अरे भाई, ये बर्तन कहाँ से लाए? ऐसी चमक तो मैंने आज तक नहीं देखी। जी, ये मेरे पुश्तैनी बर्तन हैं। अगर आपको पसंद है तो ले जाइए। अरे वाह, इसकी बनावट देखो। ये लो इसके पैसे। ये सारे बर्तन मैं खरीदता हूँ। आज सारे बर्तन बिक गए? इतने पैसे? अब मैं पेट भर खाना खा सकता हूँ और साहूकार का कर्ज भी कम कर सकता हूँ। माधव घर लौटकर जब उस रहस्यमयी कमरे में दोबारा जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो ये सारे बर्तन बेच आया था, फिर ये यहाँ दोबारा कैसे आ गए? माधव, क्राउन, या ये कोई जादुई चमत्कार है? बाबा ने सच कहा था, मेरी किस्मत सच में इस कमरे में ही कैद थी। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। माधव बर्तन बेचता और वे रात भर में वापस आ जाते। उसकी गरीबी दूर होने लगी, पर उसका मन अब उस मूर्ति में बसने लगा था। पता है राजकुमारी, अब मुझे बाजार जाने से ज्यादा तुमसे बातें करने में मजा आता है। लोग मुझे अब इज्जत देने लगे हैं, पर मेरा दिल कहता है कि मेरी असली दौलत तुम हो। माधव मुस्कुराता है और मूर्ति की आंखों में देखता है। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं जानता हूं तुम निर्जीव हो, तुम एक मूर्ति हो, पर तुम्हारी चुप्पी में भी मुझे सुकून मिलता है। अचानक कमरे की हवा बदल गई। मूर्ति की आंखों में एक दिव्य चमक उभरी और एक मधुर आवाज गूंजी। कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। डरो मत माधव, मैं वही हूँ जिससे तुम हर रोज अपने दिल की बात कहते हो। तुम बोल सकती हो, पर तुम तो लोहे की हो। ये कोई सपना है या कोई माया? मैं लोहे की नहीं हूँ माधव। मुझे एक श्राप ने इस हाल में पहुंचा दिया है। मेरा नाम चंद्रलेखा है। श्राप? पर तुम्हें ये सब किसने दी और तुम मेरे घर में कैसे आई? राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी आप बीती सुनाने लगती है। वर्षों पहले की एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटा वीरभद्र, मैं कई दिनों का प्यासा और भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अवश्य बाबा, आप यहाँ विराजिए, मैं अभी पार्टी हाउस से आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। उसके बाद वीरभद्र होने से खाने लेने चला जाता है। तभी वहाँ राजकुमारी चंद्रलेखा अपने अहंकार में आती है। ओ बूढ़े, मेरी शाही तलवार कहाँ है जो मैंने बनाने का आदेश दिया था? बेटी, क्या बड्ढों से बात करने का यही तरीका है? तनिक धीरज रखो। तुम मुझे सिखाओगे? जानते हो मैं कौन हूँ। अगर अभी तलवार नहीं मिली तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दूंगी। अभिमान का फल पत्थर जैसा भारी होता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी वक्त लोहे की एक निर्जीव मूर्ति बन जाएगी। एक पल में सब कुछ बदल गया। महल की लाडली राजकुमारी अब लोहे का एक बेजान टुकड़ा बन चुकी थी। राजा भीमसेन की दुनिया उजड़ गई। उसके बाद ये बात राजा भीमसेन को पता चलती है। चंद्रलेखा, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? कोई है? राजवैद्य को बुलाओ।
तांत्रिकों को बुलाओ। मेरी बेटी पत्थर की नहीं, लोहे की कैसे हो गई? महल के गलियारों में मातम छा जाता है। सेनापति और जासूस हर दिशा में दौड़ते हैं। महाराज, हमने हर राज्य के विद्वानों को बुला लिया है, पर कोई भी इस श्राप को काटने का मंत्र नहीं जानता। उस साधु का भी कहीं अता पता नहीं है। जिस बेटी की पायल की झंकार से यह महल चहकता था, आज वही एक कोने में बुत बनकर खदी है। क्या यही मेरे पुण्य कर्मों का फल है? महाराज, बच्ची नादान थी, अहंकार में बह गई। पर इतनी बर्दी सा, क्या इसे माफ करने का कोई रास्ता नहीं है? श्राप की कमान से निकला तीर वापस नहीं आता वीरभद्र, पर हां, इसे बदलने का एक मार्ग है। बताइए बाबा, मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा। जब तुम्हारा बेटा 21 वर्ष की आयु का होगा, तभी इस राजकुमारी को मुक्ति मिल पाएगी। पर याद रखना, इसके लिए उसे एक ऐसी परीक्षा देनी होगी जिसमें प्राणों का मोह छोड़ना पद्धता है। वर्तमान में माधव उस मूर्ति के सामने खड्डा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में उस राजकुमारी के लिए तड़प। तो आप वो राजकुमारी हैं जिसे पूरा देश ढूंढ रहा है, और मेरे पिताजी ने आपको यहाँ इसलिए छुपाया था ताकि आप सुरक्षित रहें? हाँ माधव, तुम्हारे पिता ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। भले ही मैं लोहे की थी, पर अब वक्त आ गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बताइए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। बस ये बताइए कि इस श्राप का अंत कैसे होगा। मैं आपको फिर से चलते फिरते और मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। माधव, यह बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हें अपना एक अंग, अपना दाहिना हाथ मुझे अर्पित करना होगा। जब एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति अपना हाथ इस लोहे की मूर्ति को दान करेगा, तभी यह धातु फिर से मांस और रक्त में बदलेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। माधव अपने दाहिने हाथ को देखता है, वही हाथ जिससे वह मेहनत करता है, जिससे वह खाना खाता है। अगर मेरा हाथ चला गया तो मैं कभी लोहार का काम नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर से उसी भूख और लाचारी में लौट जाऊंगा। उसके बाद राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। धती है जो सालों से कैद थी। नहीं, मेरा हाथ क्या, अगर मेरी जान भी चली जाए और आप आजाद हो जाएं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। सोच लो माधव, एक बार हाथ दे दिया तो वो वापस नहीं आएगा। तुम अपाहिज हो जाओगे। अपाहिज वो होता है राजकुमारी जिसका दिल पत्थर का हो। मेरा दिल तो आपके लिए धड़कत है। लीजिए, मैं अपना ये हाथ आपको सौंपता हूँ। माधव ने अपनी आंखें बंद की और अपना दाहिना हाथ मूर्ति के पास ले गया। अचानक कमरे में बिजली सी कौंधी। आह, ये तेज, ये चमक। राजकुमारी, क्या आप आजाद हो रही हैं? माधव, मैं जीवित हूँ। मैं फिर से सांस ले पा रही हूँ। जैसे ही राजकुमारी आजाद हुई, वही सिद्ध बाबा कमरे के बीचों बीच प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। धन्य है तेरा प्रेम माधव। आज तूने साबित कर दिया कि निस्वार्थ त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। तूने एक राजकुमारी को नहीं, बल्कि मानवता के विश्वास को बचाया है। बाबा, मेरा हाथ गया तो क्या हुआ? देखिए, राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही हैं। अब इन्हें इनके पिता के पास भेज दीजिए। तेरी परीक्षा पूरी हुई बेटा। जिस हाथ ने त्याग किया है, उसे ईश्वर कभी खाली नहीं रखता। बाबा अपना हाथ हवा में लहराते हैं और एक दिव्य प्रकाश माधव के कटे हुए हाथ पर गिरता है। ये क्या? मेरा हाथ, ये तो फिर से जुड़ गया। बाबा, ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है। यह तुम्हारे सत्य और प्रेम का पुरस्कार है माधव। अब जाओ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माधव और राजकुमारी चंद्रलेखा राजमहल की ओर बढ़ाते हैं। वर्षों बाद जब वे महल के द्वार पर पहुंचते हैं, तो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। रुको, ये भिखारी जैसा दिखने वाला लड्डेच का कौन है? और ये लड्डेक की, इसकी शक्ल तो राजकुमारी चंद्रलेखा जैसी है। पहरेदार, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ। मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ और ये माधव है, मेरा उद्धारकर्ता। पूरे महल में शोर मच जाता है। राजा भीमसेन पागलों की तरह दौड़ते हुए बाहर आते हैं। मेरी बेटी, मेरी चंद्रलेखा, क्या ये सच है? क्या ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली? हाँ पिताजी, मैं लौट आई हूँ
और अगर ये माधव ना होता तो मैं आज भी उस काल कोठरी में लोहे की मूरत बनी रहती। दरबार में सन्नाटा पसरा था। राजकुमारी ने एक एक कर सारी सच्चाई बताई। कैसे माधव ने अपनी गरीबी में भी उसका साथ दिया और कैसे उसने अपना हाथ तक दांव पर लगा दिया। बेटा माधव, मैंने अपनी पूरी उम्र युद्धों और राजनीति में बिताई, पर तेरे जैसा शूरवीर और त्यागी पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज, मैं तो बस एक साधारण लोहार का बेटा हूं। मैंने जो किया वो कर्तव्य था। नहीं माधव, ये कर्तव्य नहीं, ये महानता है। तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है और इस राज्य को उसका खोया हुआ गौरव। मेरे प्यारे प्रजाजनों, आज से ये माधव मेरा दामाद ही नहीं बल्कि इस राज्य का नया महाराज होगा। जिस लोहार के बेटे ने प्रेम के लिए अपना हाथ दे दिया, वो प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बाबा ने सच कहा था, मेहनत और हिम्मत से नसीब बदलता है। कल तक जिसके पास एक रोटी नहीं थी, आज उसके पास पूरा साम्राज्य है। माधव और चंद्रलेखा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। गंगा काकी और गांव के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब तू सच में राजा बन गया। ये सब आपकी दुआओं और पिताजी के आशीर्वाद का फल है काकी। माधव ने अपने राज्य में कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। उसने उस पुराने कमरे को एक मंदिर में बदल दिया ताकि दुनिया को याद रहे कि पत्थर और लोहे में भी जान फूंकने की ताकत सिर्फ सच्चे प्रेम में होती है। राजा माधव का पहला दिन दरबार में न्याय और दया की मिसाल बनने वाला था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों को याद किया। महाराज, साहूकार धनीराम को आपकी आज्ञा अनुसार बंदी बनाकर लाया गया है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो गरीब लकड़हारा एक दिन मेरा अन्नदाता बन जाएगा। मेरी जुबान काट लीजिए पर मेरी जान बख्श दीजिए। धनीराम, उठो। आज मैं तुम्हें सजा देने नहीं बल्कि आईना दिखाने आया हूं। तुमने मुझ पर जो जुल्म किए वो शायद मेरी किस्मत बदलने की आग बने, पर आज से इस राज्य में कोई भी साहूकार किसी गरीब की खाल नहीं खींचेगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा महाराज, बस दया कीजिए। तुम्हारे ऊपर जितना भी गरीबों का कर्जा बकाया है उसे आज इसी वक्त खत्म कर दो। और सुनो, आज से तुम राजकीय अन्न भंडार के रखवाले बनोगे। अगर एक भी गरीब भूखा सोया तो तुम्हारी गर्दन और मेरा इंसाफ बात करेंगे।